हेलो हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चलिए, आज और क्या बदलाव की यात्रा हो सकती है, द चेंज फॉर द बेटर। लेट्स स्टार्ट। आप सबका स्वागत है जो भी आए हैं, बलदेव कुमार, जितेंद्र कुमार, नीरज, अफजल, तनु फौजदार, शिल्पा यादव, स्वागत है बेटा सबका, इनोसेंट, ऋतिक, नेहा शर्मा। चलिए शाबाश। लेट्स स्टार्ट आर ब्रीथ टेकिंग सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेटा, विदाउट टेकिंग मोर टाइम। और अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहिएगा, और अगर नहीं लिखना है, पहले सेशन को अच्छे से समझना है, तो इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में डल जाएगी। तो बेहतरीन तरीके से समझना चाहो समझ लो, और अगर साथ में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम जैसे कि एज यूजुअल हमारी क्लास चलती है, चारों चीजों को साथ लेके चल रहा है, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। चलिए स्टार्ट टेकिंग द सेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रैक्टिस क्लास नंबर 8। इससे पहले की जो 7 क्लासेस हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेस्ट पैकेजिंग इज टू बी इंसिनरेटेड रेदर देन बरीड लैंडफिल्स। जल्दी से बताइए कि इसमें इंसिनरेटेड का मतलब आप क्या समझते हैं। आपको जो बताना है, इसमें सिनोनिमस बताना है बेटा। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ वर्ड है इंसिनरेटेड का, इनमें से कौन सा वर्ड सिनोनिमस हो सकता है। ये कहना चाहते हैं कि जो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पैकेजिंग इज टू बी इंसिनरेटेड रेदर देन बरीड लैंडफिल्स। बरी माने दफनाना होता है, तो आपके हिसाब से यानी कि कहने की बात यह है कि भाई वो ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। रेदर देन के बाद जो भी होता है उसकी बात ये होती है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी राइट। जैसे आई वुड रेदर डाई देन बेग, राइट। आई वुड रेदर किस द नूज देन से लॉन्ग लिविंग लैंड, ये वही है। तो वेस्ट पैकेजिंग इज टू बी इंसिनरेटेड, तो क्या इसका मतलब बर्न्ड है, डिस्ट्रॉयड है, इंटर्ड है या यूज्ड है। इंटर्ड किया जाना चाहिए, मतलब इसका मतलब काट छाट की जानी चाहिए, जलाया जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। या डिस्ट्रॉय तो किसी भी तरीके से होगा, या तो उसे दफनाओगे तो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्या उसे यूज किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली इसका सिनोनिमस बताना कि इंसिनरेटेड से आप क्या समझते हो। जैसे आपने कहा कि जैसे कई बार एक बात आती है, इंसिनरेटिंग वर्ड्स। इसका मतलब ऐसे शब्द जो जला दे, बर्निंग वर्ड्स, यानी कि जो बहुत ज्यादा जलन से, कुड़न से कहे गए हों बेटा, उनको हम कहते हैं इंसिनरेटिंग वर्ड्स। इसका मतलब ये होता है बेटा कि पैकेजिंग को, जो वेस्ट पैकेजिंग है, इज टू बी बर्न्ट होता है, इसका मतलब डिस्ट्रॉयड। इंटर्ड का मतलब होता है, इंटर्ड का मतलब होता है बेटा किस चीज में काट छाट करके, मतलब एक तरीके से ऑल्ट्रेशन वगैरह सब करके, दैट इज कॉल्ड इंटर्ड, राइट। बिल्कुल सही, तो उसको जला दिया जाना चाहिए। वेस्ट पैकेजिंग इज टू बी इंटर्ड रेदर देन बरीड लैंडफिल्स, यानी कि उन्हें लैंडफिल्स में, यानी कि जगह को भर भर के उनको दफनाया जाता है, जगह पूरी पूरी ऑक्यूपाई हो जाती है, ढेर लग जाते हैं कूड़े के। इससे अच्छा है कि उन्हें जला दिया जाए और जलाकर उसे राख कर दिया जाए, राइट। ये बताया जा रहा है कि वेस्ट पैकेजिंग को जला दिया जाना चाहिए। चलिए आगे के सेशन में, और लगातार बेटा कंटिन्यू रहना है। ये सेशन आपके लगातार कंटिन्यू रहेंगे। कुछ को क्या होता है कि जैसे 1-2 दिन का गैप आए तो सोचते हैं अब सेशन नहीं आएंगे। बेटा ऐसा कभी नहीं होगा कि सेशन की कंटिन्यूटी टूटेगी। टिल योर सिलेक्शन आई विल कंटिन्यू। अब ये आपके ऊपर है कि यू कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू, वो सब आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन पर आधारित होगा। क्वेश्चन अगला, द इंस्पेक्टर वॉज विजिलेंट यंग मैन। इंस्पेक्टर जो था वो विजिलेंट यंग मैन है। इसमें आपको विजिलेंट का सिनोनिमस बताना है बेटा कि व्हाट डज इट मीन बाय विजिलेंट हियर। यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना है कि विजिलेंट का मतलब आप क्या समझते हैं। क्या उसका मतलब इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है, वॉचफुल है, या फिर उसका मतलब है स्मार्ट। चलिए शाबाश, नीरज बहुत अच्छे, असलम बहुत अच्छे, जितेंद्र बहुत अच्छे, आ जाइए बेटा। द इंस्पेक्टर वॉज विजिलेंट यंग मैन, इंटेलिजेंट यंग मैन, वॉचफुल, एम्बिशियस, स्मार्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया नीरज। हाँ बिल्कुल, विजिलेंट का मतलब बहुत ज्यादा चौकन्ना, जो बहुत ज्यादा अलर्ट रहे, बहुत ज्यादा चौकन्ना रहे। तो जो चौकन्ना किस्म का व्यक्ति है, दैट इज कॉल्ड विजिलेंट, विजिलेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंट तो बुद्धिमान है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, जिसके बहुत सारे सपने हो, स्मार्ट तो कोई भी हो सकता है। बेसिकली इसका मतलब होता है वॉचफुल, राइट, क्योंकि ये वर्ड बना है कीप वॉच से, वो नजर रखते हैं। इंस्पेक्टर का भी मतलब होता है जांच करना, तो जांच करने की सेंस में अगर विजिलेंट का वर्ड ले तो डेफिनेटली वॉचफुल। वॉचफुल का भी मतलब चौकन्ना होता है, क्योंकि जो वॉचमैन होता है उसका काम ही होता है, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा घर के बाहर होता है वॉचमैन, तो वॉचमैन सोता है या चौकन्ना रहता है, चौकन्ना। तो जो वॉचमैन है उसका काम ही होता है क्या रहना, विजिलेंट रहना, यानी कि अलर्ट रहना, एक एक बात पे नजर देना, छोटी सी छोटी बात पे नजर देना। बिल्कुल सही आंसर सी है, वेरी गुड।
बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं बेटा आगे, राइट, गजब के क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन हमने किए, लेट्स मूव टू द थर्ड वन, लेट्स गो। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड की तरफ। ये रहा, द डिबेट वॉज इंस्टिगेटेड, द डिबेट हैज इंस्टिगेटेड अ फुल ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट्स। जो डिबेट है, जो आपस में डिबेट हुई, जो वार्तालाप हुआ, उसने इंस्टिगेट कर दिया है, उसने उकसा दिया है। शाबाश, बड़े ध्यान से। द डिबेट हैज इंस्टिगेटेड अ फुल ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट्स, यानी कि जो डिबेट हुई है, जो आपस में बहस हुई है, उसने इंस्टिगेट कर दिया है। अब इंस्टिगेट का मतलब इनिशिएट है, इंसाइटेड है, कॉज्ड है या फोर्स्ड है। इंस्टिगेटेड का मतलब यहां पे क्या है, और इंस्टिगेट का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर मैं कहता हूं इंस्टिगेट, मान लीजिए कह दिया गया डोंट इंस्टिगेट द मैटर, इसका मतलब होता है बेटा मामले को भड़काओ मत, यानी कि मामले को शांत हो जाने दो। डोंट इंस्टिगेट द मैटर, तो इंस्टिगेट का मतलब यहां पे होगा कि भाई मामले को भड़काओ मत, मामले को शांत कर दो। तो इंस्टिगेट का मतलब है बेटा शांत करना। इंस्टिगेट एंटोनिम होगा उसका, इंस्टिगेट माने भड़काना। किसी चीज को भड़काने की सेंस में इंस्टिगेट कहा जाता है बेटा। तो डिबेट ने मुद्दे को भड़का दिया है। तो इनिशिएट का तो मतलब स्टार्ट करना होता है, इनिशिएट का भी मतलब स्टार्ट करना होता है, कॉज का भी मतलब स्टार्ट करना होता है, कोई चीज शुरू करना, राइट। इट हैज कॉज्ड मी पेन, इसका मतलब इसने पेन्स को स्टार्ट कर दिया है। फोर्स का मतलब जबरदस्ती करना, और इंसाइट एग्जैक्टली इंस्टिगेट जैसा वर्ड है, इंसाइट। इंसाइट का भी मतलब है किसी चीज को उकसाना, प्रवोक करना, मामले को भड़काना, दैट इज कॉल्ड इंसाइट। चलिए शाबाश, 3 हुए। और ये जितने भी हुए बेटा सबको हम लास्ट वाले सेशन में, मतलब सेशन के एंड में सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और देखेंगे। और आप भी देखिएगा कितने सही कितने गलत आंसर की साथ साथ बनाते रहिएगा कि आपका आंसर सही निकला या गलत निकला। चलिए नंबर 3 के बाद चौथा, बताइए चौथे का मतलब क्या है बेटा? आप क्या समझते हैं कंडेंसेशन से? कॉन्डेसेशन, कॉन्डेसेशन से आप क्या समझते हैं? कॉन्डेसेशन से आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब डिस्डेन है, कोहिजन है, इफ्यूजन है या डिफ्यूजन है? बताइए शाबाश। कॉन्डेसेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? सबसे पहले अगर मैं बता दूं, अगर एक वाक्य लिखूं कि हिज कॉन्डेसेशन मेक्स अदर्स, दूसरों को क्या कर देता है? सैड। ये अगर कोई चीज किसी को उदास कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव है बेटा। ये जो कॉन्डेसेशन है, इसका मतलब होता है अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानना बेटा। अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानने का जो भाव है। शाबाश कल्पना शर्मा, वेरी गुड बेटा। कोशिश करते रहे, आंसर सही गलत मुद्दा नहीं है। कॉन्डेसेशन, इसका मतलब बेटा अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानने वाला जो भाव है वो कॉन्डेसेशन कहलाता है। इसीलिए बहुत बार सुना होगा कि कॉन्डेसेंसिंग रिमार्क्स, इसका मतलब वो ऐसे रिमार्क्स हैं, वो ऐसी बातें हैं कि आप अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा बता रहे हो। तो अपने आप को ऊंचा मान रहे हो, दूसरे को नीचा मान रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेसेंशन। तो इसका मतलब अपने आप को ऊंचा जब आपने मान लिया तो दूसरे से घृणा की, राइट। कोहिजन का तो मतलब होता है बेटा साथ में मिल के काम करना, जब आप एग्रीमेंट होता है आपस में, मिल के आप काम करते हो, दैट इज कॉल्ड कोहिजन। ये कोहिजन कहा जाता है बेटा। जैसे अगर टीम में कोहिजन ना हो तो वो टीम की तरह नहीं, इंडिविजुअल्स की तरह काम करते हैं। जैसे 11 लोग हैं, गेम मान लीजिए टीम में 11 लोग हैं और 11 लोग अपनी अपनी चला रहे हैं ग्राउंड पे, तो बेटा टीम में अगर 11 लोग, अगर 11 अपनी अपनी चला रहे हैं, कोई भी कैप्टन की नहीं सुन रहा है, तो फिर बेटा वो टीम नहीं है, वो फिर इंडिविजुअल गेम है, राइट। तो टीम में क्या होना चाहिए? कोहिजन होना चाहिए, आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए कि एक ने बोला सबने सुना, राइट। कि विदाउट कोहिजन टीम वर्क्स लाइक एन इंडिविजुअल, राइट। एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह ही टीम काम करने लग जाती है बेटा। बिल्कुल सही, जितेंद्र कुमार सही जवाब दिया बेटा। इसका आंसर डिस्डेन होगा, जो सिनोनिमस हमें बताना है, राइट। इसका मतलब अपने आप को ऊंचा, कोहिजन माने एग्रीमेंट है। इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब बहाव होता है, जब कोई चीज फ्लो करती है, कहीं से निकलती है, फ्लो करके फ्लो आउट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन बेटा। जैसे द इफ्यूजन ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशंस का जो बहाव है, इमोशंस का जो स्त्राव है, राइट।
ना तो सेशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए जाएंगे बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, ना बहुत ज़्यादा आसान बनाए जाएंगे। जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ शिक्षक कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है कि भाई एक्सट्रीम दिखाने के लिए कहीं से भी उठा ले जो एग्जाम का स्टैंडर्ड ही नहीं है, और आप उसे देख के वाओ फैक्टर में आ जाते हैं, वाह यार कितना मुश्किल मैंने क्वेश्चन किया। बेटा एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, उसको मेंटेन रखा जाएगा इन सेशंस में। तो सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि एक सिलेक्टिव कंटेंट आपको पढ़ने को मिल रहा है, कि जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी चीजें, एक तो वो रिवाइज हो रही है साथ साथ, और जो जो भी सिलेक्टिव कंटेंट आपके सिलेक्शन के लिए, मैं मानता हूं इस 23 साल के अनुभव में, पढ़ाते हुए 23 साल हो गए बेटा, तो मैं मानता हूं कि आपको पता ही होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी बेटा। राइट, तो बहाव माने फ्लो आउट, डिफ्यूजन और डिफ्यूज, जैसे बॉम्ब को क्या करते हैं बेटा, आप बॉम्ब को आप डिफ्यूज करते हैं, तो ये आप जानते हैं, यानी कि किसी चीज को खत्म करना, टू एंड समथिंग, कोई चीज फटने वाली थी या ब्लास्ट होने वाली थी, उसको एंड कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज। तो डिफ्यूज का मतलब टू स्टॉप, किसी चीज को रोक देना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज। राइट, सो ये फ्यूजन, जो फ्यूज शब्द होता है इसका मतलब फ्लो होता है। अगर फ्यूज हम रूट वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता ही क्या है, फ्लो। फ्यूज का मतलब है फ्लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, कहते भी फ्यूज उड़ गया, इसका मतलब हुआ क्या है, फ्यूज उड़ गया, इसका मतलब फ्लो उड़ गया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उड़ गया। तो इफ्यूज, इसमें भी फ्यूज वर्ड है, इसका मतलब फ्लो आउट, बाहर निकल जाना। डिफ्यूज, इसका मतलब फ्लो को रोक देना, बॉम्ब है वो फटने ही वाला था, उसका फ्लो ब्लास्ट की तरफ जा रहा था और उसे रोक दिया गया। राइट, तो आपका जो आंसर है कॉन्डेसेंशन का मतलब है डिस्डेन, माने घृणा करना। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, घृणा करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेसेंशन, हेट करना। So let's move to the next 4 questions we have done. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया बेटा, डोंट बी बैशफुल अबाउट टेलिंग पीपल हाउ यू फील। डोंट बी बैशफुल, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप आराम से, अगर इसका उल्टा वर्ड बताना है, ये बता दूं आपको, ये एंटनी में बेटा। राइट, आपको उल्टा बताना है बैशफुल का, बैश अनबैश, ये देखो ये रहा। अगर नहीं भी आता तो भी टिक कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बेटा एग्जाम में जैसे ही आया, डोंट बी बैशफुल अबाउट टेलिंग पीपल हाउ यू फील, बिल्कुल भी शर्म ना करे इस चीज में। याद रखना, बैशफुल का उल्टा शब्द बताना, इसका मतलब होता है शर्माना। राइट, या शर्मिंदा होना किसी चीज के लिए, कहते भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तो शर्मिंदा होना, शर्मिंदे के, बैशफुल जो शर्मिंदा व्यक्ति होता है उसके लिए। ये जो शाय है ये सिनोनिम है बेटा, ये जो कॉय है इसका भी मतलब होता है शर्मिला। राइट, शर्मिंदा होना या फिर शर्मिला जो होता है वो बैशफुल होता है, ये भी इसका सिनोनिमस है बेटा। टायरिंग मतलब जो चीज थका दे, टायर से बनाए, टायर का मतलब थकाना होता है, थक जाना होता है, टायर्ड आपने सुना ही होगा। तो टायरिंग मतलब जो चीज आपको थका दे। तो अनबैश्ड का मतलब होता है बिल्कुल बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रहना। डोंट बी बैशफुल, इसका मतलब बोल्ड रहो, इसका मतलब यही तो कहा जा रहा है, बी बोल्ड, बोल्ड रहो, बैशफुल, शर्मिंदा मत हो, अबाउट टेलिंग हाउ यू फील, आपको कैसा महसूस होता है ये लोगों को बताने में बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस मत करो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है। राइट, क्योंकि जब तक आप अंदर कंफर्टेबल नहीं हो, बाहर कुछ भी ऐसा महान नहीं कर पाओगे जो कि, क्योंकि हर एक चीज बेटा, द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ इज सिटिंग इनसाइड यू, आपके अंदर जो सारे अनुभव हैं, चाहे वो अच्छे बुरे बढ़िया घटिया, दैट इज इनसाइड यू। और अगर अंदर ही कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर कुछ बेहतरीन नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट दिस लाइफ अ मास्टरपीस। कोई भी व्यक्ति अगर मास्टरपीस बनाता है तो सबसे पहले उसके अंदर का विचार, कर्म, आदतें, व्यक्तित्व, चरित्र, वो सब लगा होता है उस काम में बड़ा कंफर्टेबल तरीके से, और मन की शांति, जितने शांत हो जाओगे बेटा उतने क्रिएटिव हो जाओगे। तो अपने आप को टिकाना बहुत जरूरी है। राइट, अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड करना जरूरी है, अपने काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। राइट, जिस काम को कर रहे हो, जैसे सेशन है, सेशन कर रहे हो तो इसको लाइक करने में शर्म कैसी, लाइक कर दिया करो, जल्दी से ठोक दिया करो। ये हर्ट के सिग्नल उड़ते रहने चाहिए, जो हर्ट का सिग्नल आता है कमेंट में। राइट, उड़ते रहने चाहिए, मुझे भी लगे कि हाँ मेरे बेटा बेटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए शाबाश आ जाओ। तो डोंट बी बैशफुल, शर्म नहीं आनी चाहिए बेटा, जिसने करी शर्म, फिल इन द ब्लैंक आपने कर दिया कि उसके फुटे कर्म। तो कहते डोंट बी बैशफुल, ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अबाउट हाउ यू फील। शाय का भी मतलब शर्मिंदा होना, कोय का भी मतलब शर्मिला, टायरिंग का मतलब थका देने वाला। 5 क्वेश्चन किए, नंबर 6 का भी उल्टा शब्द बताना बेटा, एंटोनिम। बैकनेलियन का उल्टा शब्द बताना है, और ये है और जी, इसका उच्चारण सुन लेना बेटा, इसका उच्चारण है और जी, ये बड़ा प्यारा शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया था। एक ऐसी पार्टी जिसमें तमाम तमाम कैरेक्टरलेस घटनाएं घटित होती हों, एक ऐसी पार्टी जिसमें तमाम कैरेक्टरलेस घटनाएं घटित होती हों, दैट इज कॉल्ड और जी बेटा। हैव यू एवर सीन सच अ बैकनेलियन, उच्चारण सुन लो, बैकनेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बैकनेलियन। और जी, क्या कभी ऐसा बैकनेलियन और जी आपने देखा है? और जी का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी पार्टी जिसमें बहुत ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस एक्टिविटीज हो रही हो, यानी कि चरित्रहीनता हो रही हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हो, ड्रग्स ली जा रही हो, नशे की चीजें की जा रही हो,
और बैकनेलियन का उल्टा बताना है आपको बेटा। सबसे पहले बैकनेलियन का मतलब होता है नशेड़ी, शराबी, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, वो शराबी, दैट इज कॉल्ड, जो शराब बहुत ज्यादा शराब में डूबा रहता हो, दैट इज कॉल्ड बैकनेलियन बेटा, राइट। तो बैकनेलियन का मतलब बहुत ज्यादा शराब में डूबे रहने वाला, दैट इज कॉल्ड बैकनेलियन। सो बूजर, जिसके लिए वर्ड आपने पढ़ा होगा कभी, बूजर का भी मतलब पियक्कड़ या शराबी होता है। तो हैव यू सीन सच अ बैकनेलियन ऑर्जी? ऑर्जी का मतलब बेटा ये जो गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में जो डिस्कोथेक्स होते हैं, नाइट क्लब्स में, ये पार्टीज रखी जाती है जिन्हें कहा जाता है क्या? ऑर्जी। ऑर्जी का मतलब बहुत ह्यूज ड्रग्स वहां पे बेटा कंज्यूम की जाती हैं, बहुत ज्यादा शराब पी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्जी। ऐसी पार्टी जिसमें सारी प्रोमिस्क्यूअस और ल्यूड यानी कि कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज शामिल हों, दैट इज कॉल्ड ऑर्जी। क्या कभी ऐसी शराबी पार्टी आपने देखी है? शराबियों की इतनी खतरनाक पार्टी आपने देखी है? अब वो तो हो गया शराबी, और अब आपको ऐसा एक व्यक्ति, ऐसी एक चीज ढूंढनी जिसने कभी शराब ही ना पी हो। जिसने कभी शराब नहीं पी, वो वर्ड होता है बेटा टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब जिसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। बहुत अच्छे नीरज, वेरी गुड जवाब, वेरी गुड, नाइस बेटा। मुकेश बेहतरीन, जितेंद्र बेहतरीन, वेरी गुड बेटा, नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभम प्रजापति, वेरी गुड बेटा। तो बैकनेलियन का उल्टा क्या होगा? टी टोटलर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जो कभी शराब नहीं पीता, द वन हु नेवर कंज्यूम्स लीकर या नेवर टेक्स लीकर। ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता, नेवर टेक्स लीकर, इज कॉल्ड टी टोटलर। डिस्ट्रक्टिव माने बर्बाद करने वाला, हेल्दी माने अच्छा, एंजॉयबल माने एंजॉय करने वाला, राइट। तो उसने पूछा है ऐसी पार्टी जो कि बैकनेलियन से भरी हुई, तो टी टोटलर की भी पार्टी हो जाएगी, राइट। तो ऑर्जी का मतलब मैंने बता ही दिया, एक ऐसी पार्टी जिसमें एक्सेस में नशे वगैरह की, ड्रग्स वगैरह की चीजों को कंज्यूम किया जाता है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें पर आ गए। ही टेंड्स टू बिलिटल हर एफर्ट्स। बिलिटल का उल्टा शब्द बताना है बेटा, राइट। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वर्ड इतना आसान है कि आप आसानी से इसको बता सकते हो। सारे बताइएगा। बिलिटल का उल्टा शब्द बताना है, एंटोनिम। ही टेंड्स टू बिलिटल हर एफर्ट्स। चलिए शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए। ही टेंड्स टू बिलिटल हर एफर्ट्स, बिलाए, प्रेज, डिराइड, डिमीन। जल्दी से बताइए बेटा। बिलिटल का मतलब दिमाग में तुरंत आएगा, बिलिटल का मतलब होता है इंसल्ट। बिलिटल का मतलब क्या है? इंसल्ट। वही बेटा जो हमने वर्ड पढ़ा था ना, ये कॉन्डेसेंशन, याद आएगा आपको? याद आया? वो बिलिटल ही करता है बेटा। कॉन्डेसेशन करना है तो बिलिटल करेगा, अपमान करेगा व्यक्ति, जो हमने अभी अभी सेशन में किया है। तो इसका मतलब सामने वाले को इंसल्ट करना। इंसल्ट तभी करोगे जब आप अपने आप को ऊंचा, दूसरे को नीचा मान रहे हो, देन यू इंसल्ट द पर्सन। चलिए शाबाश। तो ही टेंड्स टू बिलिटल हर एफर्ट्स। तो बिलाए, बिलाए माने झूठा साबित करना होता है। किसी को झूठा साबित करना बिलाए होता है बेटा। ये बड़े इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है बेटा, झूठा साबित करना वो बिलाए होता है, राइट। डोंट बिलाई मी, यानी कि मुझे झूठा साबित ना करें। डीराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, इसका मतलब इंसल्ट करना ही है, दैट इज कॉल्ड डिराइड। यानी कि ये सिनोनिम हुआ किसका? ये सिनोनिम हुआ बिलिटल का। डिमीन का भी मतलब बेटा किसी की का मजाक उड़ाना या इंसल्ट करना, इसका भी मतलब इंसल्ट से ही है, यानी कि ये भी सिनोनिम हुआ, राइट। बिलाई माने झूठा साबित करना, और प्रेज जो है वो इसका उल्टा शब्द बनेगा, यानी कि दिस इज योर एंटोनिम। तो प्रेज माने प्रशंसा करना, ये इसका आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ही टेंड्स टू बिलिटल हर एफर्ट्स, वो उसके एफर्ट्स को बिलिटल करता है। नेक्स्ट बेटा, नंबर 8। सडन एंड वायलेंट चेंज को आप क्या कहोगे? और ये भी देखूंगा कई बार क्या होगा, मैं मिक्स कर दूंगा पिछले सेशन को। आप देखोगे एक तो आंसर है पर बाकी पिछले सेशन के वर्ड्स हैं। जल्दी से बताइएगा कि सडन और वायलेंट चेंज को आप इनमें से क्या कहोगे? क्या बोलोगे? कैटेक्लिज्म, या फिर टोटलिटेरियनिज्म? टोटलिटेरियनिज्म याद करो बेटा, याद करने की कोशिश करो कि टोटलिटेरियनिज्म क्या था, प्रोटोटाइप क्या था, और ग्रीन थंब क्या था। देखो जरा याद आ रहा है, और याद आ रहा है तो इसका मतलब इन सेशंस का लेने का फायदा है बेटा। ये सारे पिछले सेशन के वर्ड्स हैं, जरा देखते हैं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सडन एंड वायलेंट चेंज, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी बर्बादी, बड़े लेवल पर जब बर्बादी होती है, जब सडन और वायलेंट, वायलेंट माने बहुत उपद्रवी, तो बर्बादी किस्म की जो चीज है, सडन एंड वायलेंट चेंज। तो कैटेक्लिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, प्रोटोटाइप, ये सारे वर्ड्स हमने किए थे। टोटलिटेरियनिज्म जब एक पार्टी की सरकार हो, वन पार्टी रूल, राइट। प्रोटोटाइप माने, प्रोटोटाइप मींस द फर्स्ट मॉडल ऑफ एनीथिंग। ग्रीन थंब मतलब बागवानी का जिसे शौक हो। तो हमारा आंसर क्या है बेटा? कैटेक्लिज्म, कैट एक लीज्म। तो उच्चारण क्या बन गया? कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म, ये उच्चारण है बेटा। जब तक उच्चारण क्लियर नहीं होगा ना बेटा, तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। कैटेक्लिज्म, ये ज है, कैटेक्लिज्म। इसका मतलब है बेटा सडन एंड वायलेंट चेंज, दैट इज कॉल्ड कैटेक्लिज्म।
शाबाश लवली कुमावत, वेरी गुड बेटा, नाइस, बहुत अच्छे। सो सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक से जब बदलाव आता है। चलिए बताइए, इस इडियम फ्रेज का मतलब बताइए, एज हार्ड एज नेल, इसका मतलब बताओ। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एज हार्ड एज नेल से आप क्या समझते हैं? शाबाश, एज हार्ड एज नेल का मतलब, एज हार्ड एज नेल का क्या मतलब है बेटा? नेल का मतलब होता है कील, जैसे कील धस जाती है ना कहीं भी, आपने देखा होगा कील पे, कील आप दीवार में धंस लो, लकड़ी में धंस लो, तो दीवार में धसती चली जाती है और उसे कोई दया नहीं होती, वो जिस चीज में धस रही है बस धसती चली जाती है बेटा। तो एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूअल, इमोशनलेस, पत्थर दिल। स्टोन हार्टेड। तो एज हार्ड एज नेल का मतलब है बहुत ज्यादा इमोशनल और पत्थर दिल जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड एज नेल बेटा, बहुत अधिक कठोर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड असलम, नाइस, गुड, शाबाश, गुड। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अब सेंटेंस साइंस, जरा वाक्य के विज्ञान पर चलते हैं। देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आर वे। हमारे और आपके बीच में कोई सहमति बनी नहीं, तो तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाए बेटा। देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आर वे। जल्दी से जवाब दो बेटा, विल नॉट गिव यू मोर टाइम, ज्यादा समय नहीं होगा, एक लिमिटेड समय में आंसर देना है। शाबाश, बहुत अच्छे मुकेश कुमार, तनु फौजदार, वेरी गुड बेटा। देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आर वे। जल्दी से जवाब दे दो बेटा, जल्दी से, जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है बेटा, और किसी भी वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद आप जानते हैं, राइट, बिटवीन यू। यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, मैंने बताया था क्लासेस में, प्रोनाउन में बताता हूं कि एग्जामिनर विल क्रिएट व्हाट, आई वॉश, और उस आई वॉश का ही क्वेश्चन है बेटा ये, कि उसने क्या किया, बिटवीन के बाद यू लगाया, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। अब यू का कुछ हो नहीं सकता बेटा, जब यू का कुछ हो नहीं सकता पर आई का तो हो सकता है, पहले कुछ ऐसा लगाएगा जिसका कुछ हो नहीं सकता, और फिर कुछ ऐसा लगाएगा जिसका हो तो सकता है, किया नहीं, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी। देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना, तो वी आर फ्री टू गो आर वे। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है तो जल्दी से क्लियर का मैसेज कर दिया करो, और अगला क्वेश्चन लो, राइट, क्लियर का मैसेज कर दिया करो, शाबाश। यू एंड मी, बहुत अच्छे, मीनू कुमावत, असलम खान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दीपक चार, हाँ आई वॉश वाला क्वेश्चन है, आंखों का छलावा क्रिएट किया उसने। चलो आ जाओ नेक्स्ट बेटा, विष्णु, ये क्वेश्चन बताओ। द आंट हु वाज नियर बाय, चींटी जो कि पास में ही थी, वॉक्ड फॉरवर्ड, वो आगे आई, और बिट द हंटर, हंटर को क्या किया, डंक मार दिया, शार्पली इन द एंकल, यानी कि उसने एडी पर डंक मार दिया। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश निकिता, बहुत अच्छे नीरज, लगे रहो, जल्दी से बताओ। द आंट हु वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। शाबाश, नीरज का जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब आया बेटा, शाबाश दीपक, बहुत अच्छे। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंट क्या है, समबडी या समथिंग? चींटी तो समथिंग होती है, और अगर ये समथिंग होती है बेटा, समबडी के लिए हु आता है, ये तो समथिंग है, और जब समथिंग है तो समथिंग के लिए हु आएगा या विच आएगा, तो आंसर हो गया विच बेटा। छोटी छोटी बातें अगर ये भी नहीं पकड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी बेटा, बिल्कुल। सो बिल्कुल सही, सही जवाब, सही जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंट हु नहीं आएगा, आंट क्या आएगा, राइट। अच्छा, अगर यहीं पे AUNT आंट होता तो फिर ये हु हो जाता, पर इसको नहीं कि चींटी को आंटी बना दिया, क्योंकि आंट क्या है, ये आंटी हो गई समबडी, समबडी के लिए हु लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट नंबर दो से आगे तीन, लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर्स सिंस वी स्पेंड द होल डे सिटिंग इन दिस विंडोलेस रूम। चलिए बाहर चलते हैं और थोड़ी सी बेहतरीन सी फ्रेश सी हवा लेके आते हैं, क्योंकि हम इस विंडोलेस रूम में सारा दिन बैठे रहते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, बहुत अच्छे रतन नामा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, कीप इट अप, शाबाश। लगातार लगे रहना बेटा, टिल सिलेक्शन, इन सेशंस को रोकना नहीं है, इन सेशंस में लगातार लगे रहना है, शब्दों और वाक्यों के साइंस को समझना है, नया मिले तो नया, पुराना रिवाइज हो रहा है तो और भी अच्छा है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी, राइट। आज आपने जो सेमिनार, बच्चे थे कुछ जो है क्लास में, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे बच्चे जो MEA में लगे हुए हैं, जो कि
एग्जामिनर पोस्ट पे हैं, जो तमाम बड़ी से बड़ी पोस्ट पर बच्चे थे, आज उनका सेमिनार हुआ क्लास में, तो वो बच्चे आए हुए थे, तो साथ सबने एक ही बात बताई कि रिपीटिशन, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, अभ्यास, जो चीज कर रखा है उसी को बार बार करते रहो, वही एकमात्र रास्ता है बेटा। चलिए शाबाश। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर्स सिंस वी स्पेंड आउट द होल डे। तो एयर्स बेटा, ये जो शब्द है इसका मतलब घमंड होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं डोंट शो मी एयर्स, यहां पे एयर्स का मतलब क्या है भाई, मुझे घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, तो एयर्स का मतलब घमंड से होता है बेटा। अब घमंड तो आप ब्रीद करोगे नहीं, अंदर सांस लोगे, तो घमंड को तो लोगे नहीं, तो क्या लोगे, एयर लोगे। और एयर एक मटेरियल नाउन है, पंच तत्व से ये दुनिया बनी है, आकाश, अग्नि, जल, वायु, राइट, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, स्पेस, तो ये 5 जो तत्व है वो मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ऐसा आएगा नहीं। और एयर्स का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, भी मुझे घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, डोंट शो मी एयर्स। शाबाश शाबाश दीपक, वेरी गुड बेटा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो एक बात पता लगी कि एयर माने हवा है और एयर्स माने घमंड होता है। अगर एयर में एस लगा तो इसका मतलब उसका एटीट्यूड या फिर घमंड से, एरोगेंस से लेना देना होगा। नंबर 4 रिवीजन में देखते हैं, मुद्दा ये नहीं कि अब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जब दोबारा से ये क्वेश्चन दिखाऊंगा तब कर पाओगे, वो मैटर करेगा। अगर सेशन के बाद भी, सेशन पूरा ले लिया और उसके बाद भी इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, फिर तो बेटा गड़बड़ है, फिर ध्यान से आपने सुना नहीं मुझे, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ऑल्दो द ऑडियंस वर स्मॉल इन द मीटिंग, इट वॉज वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जल्दी से बताइए चौथे में गड़बड़ क्या है, जल्दी से बताइए, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बेटा, स्टार्ट। शाबाश। ऑल्दो द ऑडियंस वर स्मॉल इन द मीटिंग, इट वॉज अ वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑडियंस तो मीटिंग में कमी आई थी, पर फिर भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा हम सबके लिए। शाबाश बेटा, जल्दी से क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कुछ कहते हैं सर कैमरे की तरफ इंटरेक्शन कम करते हैं, बेटा क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए, ना तो आपका मेरे चेहरे पर ध्यान होना चाहिए, ना आपका मतलब कहीं इधर उधर ध्यान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। ये सेशन प्रैक्टिस के लिए बेटा, मुझे देखने के लिए नहीं है, राइट, कि मुझसे बातें करनी है या मुझसे कमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस का जवाब है, उसी लिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन तरीके से, नाइस बेटा। जो बच्चे पकड़ गए तुरंत जवाब दे रहे हैं और बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, जो नहीं पकड़ पाए पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया। ऑडियंस बेटा, इट और दे दोनों हो सकती है, यूनाइटेड और डिवाइडेड दोनों भाव होता है, जैसे टीम है, जैसे जूरी है, काउंसिल है, कमेटी है, पार्लियामेंट है, उसमें यूनाइटेड और डिवाइडेड वाला भाव है। अब ऑडियंस बैठी है तो मिलके ही तो बैठी होगी, तो यहाँ पे वर थोड़ी आएगा बेटा, वॉज आएगा। वर कब होता है, जब वो डिवाइडेड होता है, जैसे ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन देयर सीट्स, तब हम ऑडियंस को क्या मानते, दे मानते। अभी तो ऑडियंस क्या है, इट है, क्योंकि मिलके काम कर रहा है बेटा, राइट, तो ऑडियंस इट भी मान सकता है, दे भी मान सकता है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली इट है। तो ऑडियंस वॉज स्मॉल इन द मीटिंग, कहते भाई दर्शकगण तो कमी आए थे, बट इट वाज वेरी गुड। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बहुत ज्यादा, जैसे ये जो सेशंस हैं, ये जो आप कर रहे हो सारे के सारे, ये सारे के सारे सेशन कैसे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। थोड़ा सा दिमाग को झंझावात देते हैं, थोड़ी रिपीटेशन देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस देते हैं आप लोगों को। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे यूनाइटेड वाला भाव था, ऑडियंस द प्रोवर्ब सेज एज यू सो एज शैल यू रीप। अब ये तो दिमाग की बात है, ये याद रखने की बात है बेटा, इसमें कोई नियम काम नहीं करेगा। प्रोवर्ब फिक्स होती हैं, कहावत आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज इट, जो फिक्स है वो फिक्स है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हकीकत में ये प्रोवर्ब क्या है। कहते भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो काटोगे, यही नियम है। द प्रोवर्ब सेज एज यू सो एज शैल यू रीप। एज यू सो, ये एज नहीं आएगा बेटा, यहां पे आएगा सो, क्योंकि अपने आप में एक्सप्रेशन होता है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और इसमें कोई नियम काम नहीं कर रहा, फिक्स है बेटा। और वैसे आपने देखा है कि हमेशा एज के बाद एज आता है और सो के बाद एज आता है। पूरी इंग्लिश का एकमात्र ये ऐसा वाक्य है जिसमें एज के बाद सो आता, नहीं तो एज के बाद सो कभी नहीं आता। यही सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन है जिसमें एज के बाद आपको सो दिखाई देता है, इट इज द ओनली एक्सेप्शन, राइट। यही सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जिसमें एज के बाद सो दिखता है, नहीं तो एज एज होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव, और सो एज सिर्फ नेगेटिव है। ऐसा कोई वाक्य नहीं होता कि एज आगे आ जाए और सो पीछे आ जाए, मात्र यही पूरी इंग्लिश का एक वाक्य, ध्यान देना, क्योंकि ये क्या है, प्रोवर्ब एंड वी कांट चेंज दैट। चलिए नेक्स्ट बेटा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इट इज माई ड्यूटी टू सेंड यू देयर इफ यू लाइक इट और नॉट। जो भी बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा उसे याद आ जाएगा, राइट, कि ये जो और नोट है यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, ये जो और नोट आ रहा है इसी से क्वेश्चन बन रहा है, मैं बता रहा हूं। चाहे पूरा क्वेश्चन छूट जाए, अगर जिस बच्चे ने तुरंत और नोट पकड़ लिया तो उसे याद आ जाएगा कि और एक ऐसा शब्द है जो इफ के बाद कभी नहीं आता। अगर पीछे और है तो वर्ड बनेगा क्या, वेदर। और जैसा शब्द अगर इफ के बाद दिखाई दे बेटा तो इफ एरर है, क्योंकि इफ तो अकेला ही आता है,
अगर यहां पे पीछे और है तो फिर क्या लगा देंगे, WHETHER, तो यहां पे इफ हटेगा और वेदर आ जाएगा। इट इज माई ड्यूटी टू सेंड यू देयर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको वहां पर भेजूं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे आपको ये बात पसंद आए या फिर बात पसंद ना आए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। वेरी गुड दीपक, बहुत अच्छे। दीपक कुमार, निकिता, अक्षय मीना, जितेंद्र, वेरी गुड। तो देखते ही पता लग जाएगा भाई मेरी ड्यूटी है मुझे वहां पे भेजना, चाहे आपको ये पसंद आए या ना आए। शाबाश। रिवीजन की तरफ, रिपीटेशन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ये सारे सेशंस हो जाएं, जल्दी से बताओ। हिज प्रपोजल वाज ओनली टू गुड, बहुत गजब का क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। इट्स वेरी 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 गुड क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। बेशक से थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो पर जवाब जरूर दो बेटा इसका। हिज प्रपोजल वाज ओनली टू गुड, हाउएवर इट सक्सीडेड इन इवोकिंग इंटरेस्ट। इवोक माने जगाना होता है, किसी चीज को जगाना, कॉज करना, प्रोड्यूस करना, जगा देना। इंटरेस्ट इन द पैनल मेंबर, जो पैनल मेंबर है उसमें इंटरेस्ट जग गया। हिज प्रपोजल वाज ओनली टू गुड हाउएवर, बड़ी गजब की बात है, इसमें बहुत गजब की बात है बेटा। देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। शाबाश। LV सर के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं बेटा, जयपुर में चल रहे हैं, गोपालपुरा पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं। और नंबर है मेरा 9868339449, कॉल कर सकते हो कभी भी, राइट। गूगल पे भी मिल जाएगा, अगर अजय सर लिख दोगे, यू विल फाइंड इट नंबर एंड यू कैन मेक ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेरीज। अभी जवाब दे दो, शाबाश। बहुत अच्छे निकिता, वेरी गुड। सर इज प्रपोजल, बड़े ध्यान से देखो, इसमें सारा का सारा जो खेल है ना ये हाउएवर का है, इसका है। हाउएवर का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, बट। अब ये पता है क्या कह रहे हो, इस प्रपोजल वाज वेरी गुड, यहाँ पे ओनली टू आ ही नहीं सकता, अधिकतर का जवाब नहीं आया, मैंने टाइम भी एक्स्ट्रा दिया। यहाँ पे ओनली टू नहीं आएगा बेटा, नन टू आएगा। गलत बात है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं ये एडवर्ब में पढ़ते हैं बेटा हम, राइट। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, और ओनली टू का मतलब होता है वेरी। ये वेरी को कहने की सेंस है, ये नॉट वेरी को कहने की सेंस है। उसका प्रपोजल बहुत अच्छा नहीं था, बट पर पीछे देखो क्या हुआ, मैंने कहा ना बट वाक्य के फ्लो को बदलता है। यहाँ पे था नेगेटिव और फिर भी देखो पैनल में इंटरेस्ट जग गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। वाक्य का फ्लो बदला, फ्लो बदला तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और नेगेटिव करने के लिए ओनली टू को रिप्लेस कर देंगे किससे, नन टू से, राइट। जवाब आना चाहिए था बेटा, जवाब नहीं आया, नॉट गुड। जवाब आना चाहिए था, शाबाश 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 विष्णु, राइट। इसका मतलब रिवीजन रिपीटेशन कम कर रहे हो। हिज प्रपोजल वाज नन टू आएगा बेटा, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। देखो ध्यान से, यहाँ पे बट है, हाउएवर क्या है, बट का ही तो सिनोनिमस है, बट ना लिख के हाउएवर लिख दिया। इट सक्सीडेड, वो एक बात बताओ, यहाँ पे इसने बट लगाया, इसका मतलब फ्लो बदलेगा। इसका तो मतलब ये हो कि उसका उसका प्रपोजल बहुत अच्छा था। ओनली टू का मतलब होता है वेरी गुड, फिर हाउएवर क्यों लगाया, यहाँ पे लिखना चाहिए था दैट्स वाई, इसलिए। पर हाउएवर बता रहा है कि वाक्य घुमा है, उसने इंटरेस्ट जगा दिया, इसका मतलब पीछे हो गया पॉजिटिव, तो आगे तो नेगेटिव करूंगा। और ओनली टू का नेगेटिव क्या होता है, नन टू। जब ओनली टू को नेगेटिव बनाते हैं तो नन टू से बनाते हैं, सिंपल है बेटा। बड़े अच्छे से बताया गया था, बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया गया था, राइट। जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं क्लास में, आपके नोट्स से चीजें मैच कर रही हैं, बता देना क्लियर सर। अगर नहीं भी हो तो चिंता मत करना, शायद आपकी क्लास में अभी आया नहीं होगा तो आगे आ जाएगा। बाकी अपने नोट्स को लगातार कंसल्ट किया करें, इन चीजों को करने से आपको पता लगता है कि रिपीटेशन से ही सिलेक्शन होगा बेटा, ये बात हमेशा याद रखना। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी, और कुछ नहीं है। Stories have always been used as a powerful tool for communicating vital knowledge one generation to other. बहुत ध्यान से देखना, स्टोरीज हमेशा एक वाइटल टूल रही है, एक पावरफुल टूल रही है, जिससे कि ज्ञान को कम्युनिकेट किया जा सका, बातें की जा सकी, स्टोरीज के माध्यम से ज्ञान के बारे में बातें की जा सकी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक से दूसरी। ये बात आपको पता ही होगी, अगर कोई चीजें दो हैं तो हम अदर या द अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बेटा। पर क्या वाकई में जो हमारी जनरेशन्स हुई हैं, क्या एक दो ही जनरेशन हुई हैं? आप खुद अपने परिवार में देख लो बेटा, जब भी दो प्लस होते हैं, दो के लिए तो अदर आएगा। जैसे मेरे एक हाथ में माइक है और एक हाथ में मार्कर, आई हैव मार्कर इन वन हैंड एंड माइक इन द अदर। यहां अनदर नहीं कहूंगा क्योंकि दो ही हैं, अंडरस्टूड है। पर जब मैं कहूं, ध्यान से देखना, दो से ज्यादा हो, यानी कि जब टू प्लस होता है तब हम कहते हैं एन। एन का मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब एक होता है, और अदर आता है दो के लिए। तो ये क्या होगा, अदर आता है दो के लिए प्लस एक, यानी कि दो प्लस अपने आप से हो गया। एन का मतलब होता है एक, और अदर दो के लिए आता है, राइट। तो ये कितने के लिए आया, दो प्लस के लिए। अब हमारी जनरेशन खुद से याद करो, एक आप हो, एक आपके पापा और एक दादा, तीन जनरेशन तो यहीं बैठी हैं। बहुत ध्यान से देखना, अधिकतर घरों में तीन जनरेशन बैठी होती है बेटा। कोई भी अगर आप देखें परिवार, अधिकतर घरों में तीन जनरेशन तो देखते ही देखते हैं। और आपको यह भी पता होता है कि अगर आप हो, आपके पापा है, तो उनके भी पापा रहेंगे, उनके भी पापा रहेंगे, उनके भी पापा रहेंगे। तो जनरेशन एक नहीं है, जनरेशन अपने आप से दो से ज्यादा बन ही रही हैं। और अगर वो दो से ज्यादा बन रही हैं तो यहां पे अदर नहीं आ सकता, डेफिनेटली क्या वर्ड आएगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन था,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे तो बेटा तो सिलेक्शन के बारे में सोचना, राइट। आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही सिटिंग, ये सब बेटा बिल्कुल छोड़ दो। रहा है, चुका है, ता है, ती है, यह सब नियमों की चीजों को, मैंने कहा जो बच्चा मुझसे पढ़ता है वो चीजों की गहराई पर, रूट पर जाता है बेटा, परिस्थिति, मनस्थिति और वाक्य की स्थिति पे जाता है, वो इस पे नहीं जाता कि वो नियम के आधार पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कहां से टूट रहा है, ये सब फालतू की बातें, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि परिस्थिति क्या है, उसको देखकर मन की स्थिति क्या बन रही है और उसके आधार पर वाक्य की स्थिति क्या है, यही सब है, और क्या है, भाषा और कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग अ सिचुएशन इनटू वर्ड्स, दैट्स इट। चलिए शाबाश, नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। अगला बेटा, यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। देखते हैं जरा ध्यान से कौन कौन जवाब दे पाता है, राइट। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आसानी से जवाब दे दोगे, थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल किया। शाबाश, जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी से बेटा, जल्दी से। और उसके बाद फिर हमारा आज के सेशन का आखिरी सेंटेंस आएगा, यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, फिर ना के बराबर है तो फिर बची हुई क्या है, बची तो रह ही नहीं सकती अगर ना के बराबर है। लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, जितनी भी बची हुई है वो सारी, यहां पे लिटिल नहीं आएगा बेटा। जब भी कहते हैं जितना भी है वो सारे का सारा, जितने भी पैसे बचे हुए हैं वो सारे के सारे, उनसे भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, उनसे भी। दीपक कुमार सर, अब की बार सिलेक्शन लेकर आपके पास जरूर आऊंगा। बेटा जरूर आना, और ईश्वर करे आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। बस अपने एकांत को सॉलिड करते जाओ, आपकी भीड़ अपने आप सॉलिड होती जाएगी बेटा। एकांत आपके आत्मविश्वास का च्यवनप्राश है। अगर आपको एकांत में अपनी लाइब्रेरी में अपने नोट्स को रिवाइज करने की, जैसे कि अभी बेहतरीन तरीके से आप सेशन लेते जाओ, होगा बेटा, जरूर होगा, नोबडी कैन स्टॉप, राइट। ये उत्कंठा बस शांत नहीं होनी चाहिए, बस चरैवेती चरैवेती चलते रहो, चलते रहो, राइट। ये जो आप त्याग कर रहे हो इसके लिए डेफिनेटली दरवाजे भोग के भी खुलेंगे, राइट। जिसने त्यागा उसी ने भोगा, जो त्याग नहीं जानता वो भोग भी नहीं सकता। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, जरूर आओगे बेटा, जरूर आओगे, ऐसा हो नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो। आओ, यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ द लिटिल मनी। द लिटिल मतलब जितना भी है वो सारे का सारा, आसानी से याद करो। मैंने बताया था लिटिल क्या, अ लिटिल क्या और द लिटिल क्या, और जिसने भी एडजेक्टिव पढ़ा है मेरे साथ, बड़े विस्तार से इन सेशंस को आप कर चुके हैं। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। अब ये देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आंसर आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे असलम खान, वेरी गुड। शुभम प्रजापति, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों में बड़ी लगन है बेटा, वो पहले सेशन से लेके आज 8वां सेशन है, लगातार लगे हुए हैं, एक भी सेशन उन्होंने छोड़ा नहीं है। ये मेरी दुआ है, और दुआ क्या है बेटा, दुआ से भी ज्यादा तो आपकी मेहनत है। डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप इन सेशंस के साथ कंटिन्यू रहे, रोक ही नहीं सकता, नोबडी कैन स्टॉप, राइट। बहुत अच्छे, वेरी गुड दीपक, नाइस। ओके, यू आर फ्रॉम मेरठ, दीपक मेरठ से हैं बेटा, डेफिनेटली। और अगर मेरठ के स्टूडेंट हो तो अगर अभी भी राइट इतने समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो तो बेटा बहुत बड़ी पोस्ट इस बार आनी है आपकी, लगे रहना है बस। शाबाश, बहुत अच्छे। अनीश इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन द कंपनी। बेटा फिर से गड़बड़ करोगे अगर, क्योंकि मैं बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूं जहां पे आपकी गड़बड़ होती है, और ये आप कर चुके हो। इस देन से पकड़ लो ना, THAN, देन से क्लेवर आएगा या क्लेवरर, कंपैरिजन नहीं हो रहा है क्या, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, राइट। इज क्लेवरर देन, कंपैरेटिव आएगा, वो किसी भी दूसरे आदमी से, ये कोई भी दूसरा आदमी, और ये रहा अनीश, अनीश इससे ज्यादा क्लेवर है, यही तो बताया जा रहा है, किसी भी दूसरे आदमी से। तो बेटा आंसर ए होगा हमारा। अब एक बार जल्दी से अभी तक के सारे क्वेश्चंस बताइएगा, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से। थैंक्स अलॉट फॉर ऑल द लाइक्स। एक बार जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइए, क्लियर। शाबाश संजय जाट, वेरी गुड बेटा। रुपेश, बहुत अच्छे, क्लियर है। एक बार क्लियर है तो बताइए, फिर जल्दी से रिवीजन पे चलते हैं, विल गो फॉर रिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लेवर आएगा बेटा, शाबाश शाबाश। जैसे अभी एक स्टेटमेंट आई थी कि सर कैमरे के सामने सर आप आते नहीं हो कैमरे की तरफ, बेटा क्वेश्चंस की तरफ देखना है, मेरे चेहरे में कुछ नहीं रखा है, राइट, देयर इज नथिंग स्पेशल। वैसा ही बुढ़ा चेहरा, वही कॉन्फिडेंस से तमतमाता हुआ चेहरा आपको दिखेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें कुछ नहीं रखा, बिकॉज वी आर हियर फॉर क्वेश्चंस, नॉट एनीथिंग एल्स, है ना। आ जाओ बेटा, ठीक है, सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलो, अब जल्दी से आ जाओ, और मैं समय बिल्कुल नहीं चाहता कि टाइम ज्यादा लगे, जल्दी से जवाब देना, और इससे पता लगेगा कि यार वाकई में रिपीटिशन से कुछ होता है क्या। आ जाओ जल्दी से बताओ, इंसिनरेटेड का मतलब, राइट, इसका सिनोनिम बताना है। तो
तो जल्दी से दिमाग में देखना, कमेंट नहीं करना है, अब कमेंट नहीं करना है, दिमाग में देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। इंसिनरेटेड डेफिनेटली बर्न्ट है, उसको जलाया जाना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ। द इंस्पेक्टर वॉज विजिलेंट यंग मैन, विजिलेंट का आंसर राइट, बहुत ज्यादा चौकन्ना, तो वॉचफुल आंसर हो गया हमारा। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होता है। द डिबेट हैज इंस्टिगेटेड अ फुल ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट्स। इंस्टिगेटेड का मतलब राइट, उसका मतलब भड़काना, और भड़काने का सिनोनिमस क्या है? इंसाइटेड। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ। कॉन्डेसेंशन, कॉन्डेसेशन का मतलब बताओ बेटा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कॉन्डेसेशन का मतलब बिल्कुल डिसडेन है। कोहिजन का मतलब होता है आपस में एग्रीमेंट या आपस में मिलना। इफ्यूजन माने बहाव, डिफ्यूजन माने किसी के फ्लो को रोकना या रोक लगा देना। डोंट बी बैशफुल, एंटोनिम बताना है। डोंट बी बैशफुल अबाउट टेलिंग पीपल हाउ यू फील, बिल्कुल शर्म महसूस ना करें। तो बेशर्म के लिए अनबेस्ट होगा, ये सिनोनिम हो गए शर्मिंदा के लिए, राइट। अनबेस्ट आ गया आंसर। हैव यू एवर सीन सच अ बैकनेलियन ऑर्जी? बैकनेलियन का उल्टा क्या होगा? टी टोटलर, जिसने कभी शराब नहीं पी, और बैकनेलियन बहुत ज्यादा शराबी। ही टेंड्स टू बिलिटल, बिलिटल मींस शाबाश, इंसल्ट हर एफर्ट्स, तो प्रेज होगा इंसल्ट का उल्टा। बाकी सारे कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स हैं। बिलाई भी नेगेटिव है, डिराइड भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एकमात्र यही पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है। तो इंसल्ट करने का उल्टा प्रशंसा करना होगा। सडन एंड वायलेंट चेंज, डेफिनेटली बेटा आंसर कैटेक्लिज्म होगा। नो वे पर आओ। एज हार्ड एज अ नेल, इमोशनलेस, कैलस, स्टोन हर्टेड, जिसमें बिल्कुल पत्थर दिल हो, राइट। चलो आ जाओ, इसमें आंसर ढूंढो जल्दी से। देखो यही होता है प्रैक्टिस का प्रभाव। अब देखो दूसरी बार भी करोगे तो भी सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर जाओगे बेटा, बड़े ध्यान से देखना, राइट। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी। इसमें देखो द आंट हु, तुरंत क्लिक करेगा, हु नहीं आएगा, शाबाश, विच आएगा, वेरी गुड। यहां पे आ जाओ। लेट्स गो आउट एंड ब्रीथ सम फ्रेश एयर, क्योंकि एयर्स का मतलब जहां भी बैठे हो बोला करो, सर घमंड होता है। जहां भी बैठे हो, बेशक मुझे सुने ना सुने, कम से कम आपको तो सुन रहा है, याद होगा। ऑल्दो द ऑडियंस, सर ऑडियंस यहाँ पे यूनाइटेड है, यूनाइटेड है तो डेफिनेटली इट है, इट है तो इसका मतलब वॉज। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आ जाओ। द प्रोवर्ब सेज एज यू सो, ये फिक्स है, सो शैल यू रीप। पूरी इंग्लिश का एकमात्र ऐसा वाक्य जिसमें एज के बाद सो दिखता है, नहीं तो एज और सो एज होता है, राइट। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट, इट इज माई ड्यूटी टू सेंड यू देयर, पीछे और है, अगर और है तो आगे इफ आई नहीं सकता, वेदर आएगा। बताता हूं कंजंक्शन जब आपने किया था, इफ, वेदर और दैट, नहीं भी हुआ है तो होगा बैच में, चिंता ना करना, पर क्वेश्चंस को पहचानो। देखो अभी भी पहचान पा रहे हो, पीछे और है तो इफ की जगह वेदर। हिज प्रपोजल वॉज ओनली टू गुड, ओनली टू का मतलब होता है वेरी गुड, फिर ये बट क्यों लगाया, और बट लगा के इसको पॉजिटिव किया, इसका मतलब वाक्य का फ्लो बदला, वाक्य का फ्लो बदला तभी हाउएवर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट वेरी, और ओनली टू को नेगेटिव करेंगे तो नन टू। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बेहतरीन, वेरी गुड। आठवां देखो, स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल नॉलेज वन जनरेशन टू अनदर, वेरी गुड, शाबाश। यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ, जितने भी पैसे बचे हुए हैं, इवन ऑफ द लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। और 10वां क्वेश्चन, अनीश इज क्लेवरर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंपनी। तो ये आपका सेशन रहा, राइट। तो देखने वालों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, इररेलेवेंट ऑफ दिस, मैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा बेटा, पर अगर इस सेशन में जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, 500, 1000, अगर वो कंटिन्यू रहे ना बेटा, वादा करता हूं ऐसा हो नहीं सकता बेटा एग्जाम के क्वेश्चंस तुम ना कर पाओ। इंग्लिश को उस लेवल तक ले जाऊंगा जिस लेवल तक आपको हकीकत में जरूरत है अपने सपनों को साकार करने की, ये मेरा वादा है, और रुकूंगा नहीं बेटा। आपके मंडे टू थर्सडे सेशन होने ही होने हैं, लगातार उसमें हम लगे रहेंगे। आपके सेशन 8 से 9 जैसे हो रहे हैं, जब भी समय लगे पूरे दिन में देख लीजिएगा। जल्दी ही आपके कोशिश रहेगी कि आपके अगर एडिटोरियल सेशन या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का भी सेशन जल्दी जल्दी कर पाए, वो भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये सेशन तो हमारे कंटिन्यू है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, किसी का भला कर दें, राइट। अगर एनर्जी लगी रही है, अगर ये ऊर्जा फैल जाएगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेहतरीन, क्योंकि कुछ को जरूरत होती है जिन चीजों की, अगर वो समय पर पहुंच जाए बेटा। ऐसा हो सकता है कि आप 1 साल बाद मुझसे मिले और तब तक उम्र निकल गई, तो अगर किसी का भला हो सकता है और आप उसके कैरियर हो सकते हो, तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा उस भलाई को। बी अ कैरियर ऑफ अ पॉजिटिव चेंज इन समबडीज लाइफ। तो लगातार चीजों में जुड़े रहें, लगातार लगे रहें। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे आपसे कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू, धन्यवाद।